मैं आपसे कल मिलता हूँ आकर, ठीक है? हाँ, शार्प 9 PM। ओके, अल्लाह हाफिज। भाई, कॉफी। थैंक यू। भाई, मुझे आपसे एक बात करनी है। क्या? वो नाजो है ना, हाँ, वो आई थी और वो कह रही थी कि क्या कह रही थी? वो मेरे साथ आपसे मुझसे क्या? जल्दी बताओ ना। वो मेरे साथ आपसे पढ़ना चाहती है। क्या? हरगिज नहीं। जवान जहान बच्ची को यूं घर पे बुलाकर पढ़ाना ठीक नहीं है। लेकिन अम्मी, अगर उसे एतराज नहीं है तो फिर क्या मसला है? जी बेटा, तुमने तो सीरियस ही ले लिया। अरे उसने वैसे ही कह दिया होगा, और मुझे नहीं लगता कि कोई समझदार माँ बाप ऐसे जवान बच्ची को। अम्मी कैसी बातें कर रही हैं? आप ज्यादती कर रही हैं। देखिए, मैं मानता हूँ कि अक्सर माँ बाप अपनी बच्चियों को अलाउ नहीं करते घर से बाहर निकलना यूं पढ़ने के लिए, लेकिन मेरी भी एक पर्सनैलिटी है, मेरा एक वकार है, एक मुकाम है मेरा। लोग मुझ पे ट्रस्ट करते हैं और ये सब आपकी तरबियत की वजह से है। मतलब तुम्हें कोई एतराज नहीं है? ऐसा मैंने कब कहा है? लेकिन अम्मी, अगर पढ़ाने से किसी का फायदा हो सकता है तो इसमें हर्जी क्या है? बाकी फैसला आपने करना है। यू आर द बॉस। मुझे भी चाय ला दो। जी। अम्मी, वो मैं कल जब अब्रिश की तरफ गई थी ना, मैंने सोचा है मैं कल से उसके साथ ही पढ़ूंगी। क्या करोगी तुम इतना पढ़ के? वैसे भी तुम्हारा पढ़ाई में दिल तो लगता नहीं, पढ़ लिया बहुत। और हमें कौन सा तुमसे कमाई करवानी है? इतना अल्लाह का दिया सब कुछ है। तुम्हारी शादी भी ना ऐसे घर में करेंगे जहाँ पैसे की रेल पेल। जैसे तुम यहाँ नाज नखरे से रहती हो ना, वहां पर भी ऐसे ही रहो। ऐसी जगह थोड़ी करेंगे जो तुमसे कमाई करवाए। और अगर मुझे कोई गरीब पसंद आ गया तो क्या? ये इतना सब कुछ जो है, सब कुछ मेरी नाजों का ही तो है। आंटी, वो जो मेहमान खवातीन आई थी वो कहाँ गई? चली गई भाई, तुम्हारा इंतजार करते करते। इतनी देर लगा दी तुमने। भाभी, समझ आती है कि आप घर के काम नहीं कर सकती, लेकिन कम से कम अपनी माँ जैसी सास का हाथ ही बटा ले छोटे मोटे कामों में। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं वैसे भी कमरे में बैठी हुई बोर होती हूँ, तो क्यों नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अरे माशाल्लाह, मरियम बेटी ने तो घर में रौनक लगा दी। लो बेटा, ये तुम्हारे लिए और ये है आपके लिए। अंकल, ये क्या है? बेटा, अब्बा जी। हाँ बिल्कुल। अब्बा जी, ये क्या है? बेटा, ये मैं नाजो के लिए रोज लेकर आता हूँ। अब तुम भी नाजो की तरह बेटी हो, इसलिए तुम्हारे लिए भी रोज आया करेगा। और हाँ, वो उमर ने हक महर वाला सेट ले दिया था। जी अंकल, वो मैंने आंटी के पास रखवाया हुआ है। आंटी के पास? आंटी के पास क्यों रखवाया बेटा? सबाहत, वो सेट तुमने क्यों रखा है? तुम जानती हो कि वो सेट कानूनी और शरई तौर पर मरियम की मिल्कियत है। नाजो, जाओ बेटा, जल्दी से लेकर आओ। जी अब्बा जी। अब्बा जी, इसकी जरूरत नहीं थी, मुझे जब भी पहना होगा मैं अम्मी से ले लूंगी। नहीं बेटा, वो तुम्हारी चीज है और तुम्हारे पास होनी चाहिए।
सबाहत, चाय पिलवाओ प्लीज। जी। ये लें अब्बा जी। बेटा मुझे क्या दे रही हो? अपनी भाभी को दो। जिनकी कोई औकात नहीं, उनकी भी मलकियत बन गई इस घर में। अम्मी, आपने देखा है, अब्बा के लिए, मेरे अब्बा के लिए वो मरियम मेरे बराबर हो गई है। क्या इस दुनिया में मेरी कोई बराबरी कर सकता है? देखा मैंने कैसे एक लम्हे में उन सब के सामने जलील कर दिया आपको। अम्मी बस बहुत हो गया, आप जाके अब्बा जी से बात करें, उनको दो टोक समझा दें कि आज के बाद मरियम हमारे घरेलू मामलात में बिल्कुल नहीं बोलेगी। हाँ अम्मी, दादी और चच्ची के बाद वो आपको आपकी बहुओं के सामने नीचा दिखाएंगे। बिल्कुल ठीक कह रही, मैं अभी जाके बात करती हूँ। और हाँ अम्मी, आज तक मैं सिर्फ आपकी वजह से चुप रही हूँ। अगर अब्बा ने फिर से उसको मेरे साथ जोड़ा, मेरे बराबर रखा, तो मैं भी भूख हड़ताल पे चली जाऊंगी। जान ऐसे नहीं कहते, मैं हूं ना, तुम्हारी माँ है तुम्हारे साथ, तुम मुझसे पूछे बगैर कुछ भी नहीं करोगी। मैं संभाल लूंगी सब, परेशान नहीं होते। सब सच अम्मी। प्यारी बेटी, परेशान थोड़ी हो जाती, मैं बात करूंगी ना। यार मैंने कहा था कि ऑर्डर 2 दिन लेट हो जाएगा। मेरे बेटे की शादी थी, 2 दिन तो कारखाने में काम ही नहीं हुआ। अच्छा चलो ठीक है, हो जाएगा हो जाएगा। ओके, अल्लाह हाफिज। सबाहत, क्या बात है, कुछ हुआ है क्या? क्यों पूछ रहा है? मेरा मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा मुझे। आपको कोई परवाह है? पहले अपनी वालदा के चक्कर में मुझे नाहक चुप करवाते रहे, फिर वो जमील की बीवी को सर पर बिठा लिया, और अब बहू के सामने बेइज्जती। कैसी बातें कर रहे हो सबाहत? अम्मा ने कब सताया है तुम्हें? और मैंने कब तुम्हारे साथ नाहक ज्यादती की है? इस वक्त में गड़े मुर्दे क्या उखेड़, आज की बात करते हैं। और आज की बात यह है साफ साफ कि आज के बाद आप सास और बहू के दरमियान हरगिज़ नहीं बोलेंगे। ओहो, क्या हो गया तुम्हें? अच्छा अभी तुम गुस्से में हो, इस पर हम बाद में बात करेंगे, ठीक है? हम इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे। मैंने हमेशा आपकी हर बात मानी। अब क्या उम्र के इस हिस्से में मैं बहू के सामने, वो भी पहली बहू के सामने, घुटने टेक दूं ताकि बाकी बहुएं मेरे साथ मुलाजमों से बदतर रवैया रखें? तुम कैसी बातें कर रही हो सबाहत? इसी बात पर क्या क्या आ गया दिमाग में? कि इतनी सी बात नहीं है, और बस यही बात है जो भी है। आज के बाद इसाक साहब आप घर के किसी मामले में, इस तरह के मामले में नहीं बोलेंगे। राहिम, बड़े भैया की शादी की वीडियो नहीं लाए? मेकिंग के लिए दी हुई है, 1-2 दिन लग जाएंगे एडिटिंग में। नाजो, बोलो। मैं ये सोच बल्कि सुनो, अगर तो कोई पैसे वैसे चाहिए, मैं किसी से नहीं लेके दे रही फिलहाल। लेके तो तुम ही दोगी भाई, कारून के खजाने नहीं, पर इसहाक खानजादा की सब तिजोरियों की चाबियां मेरी पार्टनर के पास ही तो हैं। अच्छा लो फोन दो अपना। मेरा फोन क्यों? वाह 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 वाह, मतलब जब तुम मुझसे कोई चीज मांगती हो तब मैं वजह पूछता हूँ क्या? नहीं ना, लाओ फोन दो, तो 2 मिनट में वापस कर दूंगा।
और ये जूस क्या अकेले के लिए पियोगी? मेरे लिए कौन लाएगा? तुमने पीना है? ऑफ कोर्स। चलो तुम ये पियो, मैं अपने लिए लेके आती हूँ। तैयार? थैंक यू। कि दिल झूम झूम चले, झूम झूम चले सोनिया। क्या बात है छोटे भैया, लगता है बड़े भैया की शादी की खुशी उनसे ज्यादा आपको हो रही है। तो क्यों ना हो भाई, और वैसे भी जमील चाचा की तरफ जाएंगे तो सबको पता चल जाएगा कि मैं इतना खुश क्यों। अरे यार क्या हो, काबी नजरें पाई हैं तूने, ऐसे घूर क्यों रहा है भाई? थैंक यू, बस कभी गरूर नहीं किया। वैसे चॉइस तो अच्छी है आपकी। आई नो, लेकिन आपको क्या लगता है नाजो मान जाएगी? यार ये नाजो की शादी नहीं है, मेरी शादी है। मुझे भी नाजो बहुत प्यारी है, मेरी भी लाडली है, मुझे बहुत अजीज है। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं हर रिश्ते को उसकी अहमियत के मुताबिक रखता हूं। अरे वो तो आपकी बात ठीक है, पर नाजो की हिमायत के बगैर अम्मी अब्बा जी, आपको लगता है वो मान जाएंगे? मान जाएंगे, मान जाएंगे, सब मान जाएंगे, और नहीं मानेंगे तो मना लेंगे, और नाजो भी मान जाएगी। तो बस देखता जा मेरा जादू कैसा चलता है। क्या बात है। और तेरी व्लॉगिंग कैसी चल रही है भाई? जबरदस्त। यार क्या बोरिंग काम है तुम्हारा, इतनी देर क्या तुम टाइम वेस्ट करते रहते हो, क्या कर रहे हो यार? अरे अरसल भाई, आपको क्या पता ये चांद को मुख्तलिफ एंगल से कैप्चर करने में क्या मजा है। ये मेरी आर्ट को मुख्तलिफ नजरिए देता है। अब देखे ना, बदलते वक्त के साथ साथ चांद की खूबसूरती भी तो बदल रही है। क्या बात है आप, क्या बात। वैसे हद है, चांद को किसी भी एंगल से कैप्चर करो, किसी भी एंगल से देखो, किसी भी वक्त देखो, वो हसीन ही लगता है। वाह यार, क्या रोमांटिक बात किया आपने, मानना पड़ेगा। सुंदर साफी की पर्सनालिटी तो है, क्योंकि अभी सिर्फ लाइकिंग वाला सीन ऑन हुआ है और आपकी गुफ्तगू शायराना भी हो गई। वाह भाई वाह। मैं तो कहता हूँ आज रात डिनर टेबल पे अब्बा जी से अपने दिल की बात कर ही दे। अच्छा बेटा, और ये जल्दबाजी की असल वजह क्या, वो भी बता दो। मुझे क्या जल्दी होनी है, वो मैं तो इसलिए कह रहा था कि अब्बा जी के दिल की ख्वाहिश है वो भी पूरी हो जाएगी, फिर चाचू की फैमिली के साथ हमारे ताल्लुकात भी बहाल हो जाएंगे, तो एक ओवरऑल एक अच्छा सेटअप बन जाएगा। जी जी बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन यार मसला ये है कि इस लव स्टोरी के सबसे अहम किरदार को तो पता चल रहा है इस लव स्टोरी का। प्रीटी सैड अरसल भाई। लगे रहे। फिर क्या इरादा है, चांद का हो जाएगा आज कैप्चर या मैं आऊं फिर? नहीं, बस मैं ये एक क्लोजअप शॉट लेना चाह रहा हूँ। असल में मैं ना डॉक्यूमेंट्री प्लान कर रहा हूँ। यार हमारी फैमिली का चांद तू है, मैं इसे क्यों देखूं? अरे थैंक यू सो मच अरसल भाई, आपका प्यार है। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। मरीम, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? जी, तबीयत तो ठीक है। तो फिर ऐसे उदास क्यों बैठी? क्या हुआ है? उमर, अम्मी अब्बू की मुझे बहुत फिक्र हो रही है। उन्होंने मेरी शादी तो कर दी है, मगर पता नहीं घर कैसे चल रहा होगा। अम्मी को दवाई देना, अब्बू का ख्याल रखना, भाई की हर जरूरत चीज को सलीके से रख देना, ये सारी मेरी जिम्मेदारियां थी। पता नहीं अभी ये सब कुछ कैसे हो रहा होगा। देखो, सब मैनेज हो जाता है। तुम्हारी अम्मी का ख्याल रखने के लिए तुम्हारे अब्बू हैं,
तुम्हारे अब्बू का ख्याल रखने के लिए तुम्हारा भाई, और कल को इंशाल्लाह उसकी शादी हो जाएगी तो उस घर में एक और बेटी आ जाएगी, सब मिलके मैनेज कर लेंगे। तुम एक काम करो ना, तुम अपने अब्बू को कॉल कर लो, लेकिन अभी देर नहीं हो गई? हाँ आई थिंक सो गए होंगे, तो सुबह बात कर लेना। जी ठीक है। बिल्कुल परेशान ना हो, ठीक है? हाँ नाज़ो, भाई राहिम ने बहुत मजे की हॉरर मूवी लगाई है, आए मिलकर देखते हैं। इस वक्त? अभी तुम लोग देखो, हम बाद में देख लेंगे। भाई इसी वक्त तो आप मेरे साथ मूवीज देखते हैं, आज नहीं चलेंगे? मूवी देखे? आप जाइए।